कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयु भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंध करारी। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्यामशीलता और चारों भुजाओं में अपने सके आयुध आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने सखा आयुध धारण किए हुए थे और दिव्याभूषण और माला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खान राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। स्तुति तोरी के विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गाँव श्रुति संता सो मम हितकारी सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भय श्रीकंता। हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे हैं, परिणाम रहित बतलाते हैं। स्तुति और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उर सोवासी ये उपवासी सुनत धीर मत थिर नराय उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन चाय कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम मिला है। और संत जन दया और सुखों का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उर सोवासी उपवासी सुनत धीर मत थिर नराय उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन चाय कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहै विज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाय कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वो तुम मेरे गर्भ में रहे। इस ऐसे हंसी की बात के सुनने पर धीरे विवेकी पुरुषों की भी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए हुए बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए तुम मेरे गर्भ में रहे।
इस हंसी की बात के सुनने पर मेरे धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे सुशीलात प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन टाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावई हरिपद पावई, तेना परई बकूपा। ताकि ये बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनूप होगा। और माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी जाने भगवान ने बाल रूप होकर रोना शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि के पद को प्राप्त हो पाते हैं और फिर संसार रूपी भूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज उतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उनके गुण संत जन तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। इनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवाह से होकर त्रिगुणात्मा के भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। श्री राम जय जय राम।